हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने तुमको बता रखा है कि 45 क्लासेस इंग्लिश की और 45 क्लासेस मैथ की होने वाली हैं। 9th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, ये सब जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बेस क्लियर नहीं होता है, जिसके कारण उनको मैथ्स समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैथ्स में मार्क्स लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जगह जगह ट्यूशन्स बदलने पड़ते हैं। कोई अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर पाता है। देखो, अगर आप 10th में पढ़ते हो और आपको छोटी क्लासेस की अगर मैथ्स नहीं आती है, उसका बेसिक्स नहीं आता है, तो 10th में जो पढ़ा रहा है तुम्हें, वो गलती उसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। इसमें आपका बेस क्लियर नहीं है। तो अगर आप ये क्लासेस जो 45 दिन की मैं बना रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखते हो और रोज़ प्रॉपरली देखते हो, तो इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। आप 8th क्लास के बच्चे हो या आप 9th क्लास के बच्चे हो या आप 10th में पढ़ते हो, ये जो क्लासेस होती हैं ये आगे आपका करियर बनाने के काम आती हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हर सब्जेक्ट होता है आपके पास, इंग्लिश भी होती है, मैथ्स भी होती है, साइंस भी होती है, और थोड़ा थोड़ा जो बेस है आपका सबका क्लियर करना पड़ता है। फिर बाद में ये डिवाइड हो जाती हैं आने वाले समय में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कभी कभी इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं होता है। अगर आपका बेस क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन करने में आपको 1 घंटा लगता है और 3-3 घंटों में 3-3 4-4 क्वेश्चन ही हो पाते हैं और होमवर्क पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तो बच्चा क्या करता है, उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है, मैथ करना छोड़ देता है, वो सब्जेक्ट कमज़ोर होता चला जाता है और होता ही चला जाता है। और आपको पता ही है 10th क्लास तक तो आप कंपलसरी मैथ आपको करना ही पड़ेगा, बिना मैथ के आप पास भी नहीं हो पाओगे। ठीक है, फिर 11th में आपकी चॉइस होती है कि मैथ लें या ना लें, लेकिन 10th क्लास तक तो कंपलसरी है ना। तो मैं इसीलिए मैंने 45 क्लासेस जो है मैथ्स की बेसिक की निकाली हैं, जिससे आपका मैथ मजबूत हो जाए, उसका बेस तैयार हो जाए, फाउंडेशन जो है वो रखी जाए, जिससे कि मतलब आप जो छोटी छोटी चीज़ें, माइनस प्लस की चीज़ें होती हैं या एक्स की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है, ग्राफ के बारे में पता नहीं है, ज्योमेट्री के बारे में पता नहीं है, मेंसुरेशन के बारे में पता नहीं है, तो ये टॉपिक्स जो हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उन सभी टॉपिक के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को रोज़ समझा करेंगे, जिससे कि आपका मैथ जो है मजबूत हो जाए, उसकी एक आधारशील शिला या उसका फाउंडेशन तैयार हो जाए, जिससे कि आप 8th क्लास में भी दिक्कत ना आए, 9th में भी दिक्कत ना आए और 10th में भी दिक्कत ना आए। अब 8 9 10 मजबूत होगी तो आगे आपका डिसीजन होगा मैथ लेना है या नहीं लेना है। तो मैथ आपके लिए एक इजी बन जाएगा, मैथ की प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और मैथ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो, जैसे शरीर की एक्सरसाइज दौड़ने भागने जिम में जाने से होती है, वैसे ही हमारे मन की जो एक्सरसाइज है, दिमाग की जो एक्सरसाइज है, वो मैथ से होती है। मैथ लेना ज़रूरी है। मैथ आपको सोचना सिखाता है, मैथ आपको ये समझाता है कि भाई कैसे कोई प्रॉब्लम सामने आती है, उसका सॉल्यूशन किस किस तरीके से निकाला जा सकता है, कौन सा तरीका सिंपल होता है, कौन सा तरीका मुश्किल होता है। तो इन बातों को मैंने आपको बता दिया है। इन बातों को छोड़ते हुए अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। बेसिक मैथ हम करेंगे। आज पहली क्लास है, पहली क्लासेस में आप थोड़ा इंटरेस्ट लेना, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको वो कोई चीज़ आती भी है तो आप उस क्लासेस को छोड़ सकते हो, लेकिन ये बेसिकली किन बच्चों के लिए, जो थोड़े वीक बच्चे होते हैं, जिनको मैथ समझ में नहीं आती है, एवरेज बच्चे हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आती है, कम समझ में आती है, वो बच्चे जरूर देखें इन वीडियोस को, उससे उनका बेस तैयार हो जाएगा। आज मैं आपको साइन जो नेगेटिव पॉजिटिव ये सब साइन जो होते हैं, माइनस का प्लस का, ये सब साइन के बारे में मैं बताऊंगा। बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी, आसानी से देखना, बढ़िया तरीके से देखना। तो देखते हैं सबसे पहले कि भाई माइनस का जो फंडा होता है, प्लस का जो फंडा है, ये जो दो साइन जो हैं, एक ये प्लस का और एक ये माइनस का, ये जो दो साइन हैं वो किस तरीके से यूज होते हैं, बच्चों को काफी डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन किसका आता है, माइनस का, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस साइन किसका आता है, प्लस का। तो ये चीजें मतलब जो है छोटी छोटी चीजें हैं, जिसको नहीं आती हैं उसको मैं समझाता हूँ। पहले मैं समझाता हूँ कि भाई माइनस और माइनस अगर साइन आता है
तो क्या करते हैं हम उसको हम प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस। अगर माइनस का साइन आता है और माइनस का साइन आता है तो हम उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करने का मतलब क्या हुआ कि क्या आएगा? 10। मेरी बात समझना ध्यान से। माइनस और माइनस की चीज को हम जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे उसको, मतलब जोड़ेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। किसका साइन आएगा? माइनस का आएगा। उसी तरीके से अगर हम माइनस और प्लस करते हैं, माइनस और प्लस करते हैं तो क्या आएगा? कौन सा साइन आएगा? ठीक है, वो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, लेकिन करेंगे क्या? माइनस करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर माइनस माइनस साइन आता है तो क्या करो? माइनस माइनस साइन आता है तो ऐड करो, और माइनस प्लस साइन आता है तो क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, माइनस कर दो। और अगर प्लस प्लस का साइन आता है, प्लस प्लस का साइन आता है तो ऐड करो। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? अगर दोनों प्लस प्लस के साइन हैं तो आपको ऐड करना है, दोनों माइनस माइनस के साइन हैं तो भी ऐड करना है, और माइनस प्लस के साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको घटाना है। तो आपको माइनस करना है, क्या करना है? घटाना है। और यहाँ क्या करना है? जोड़ना है। मेरी बात समझो, यहाँ क्या करना है? जोड़ना है। तो ये तो पता लग गया आपको कि भाई माइनस माइनस आएगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दोनों नंबर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। माइनस प्लस साइन आएगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और अगर प्लस प्लस का साइन आएगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लेकिन लेकिन साइन कौन कौन से आएंगे इनके साथ? देखो, माइनस माइनस को तुम जोड़ते हो तो जोड़ने पर 5 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। और अगर माइनस और प्लस का साइन आ रहा है तो क्या करना है? घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन साइन किसका आएगा? जो बड़ी वाली संख्या होगी वो, जो बड़ी वाली संख्या होगी वो। 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। और बड़ी संख्या कौन सी है? 7। तो क्या लगा देंगे हम? प्लस। और प्लस का हम साइन शो नहीं करते हैं। जब रिजल्ट मिलता है हमें तो प्लस का साइन शो नहीं किया जाता, माइनस का साइन शो किया जाता है। ऐसे ही देखो, प्लस है, ये प्लस है तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे 7, और साइन कौन सा आ जाएगा? प्लस का। इसको लगाने की, शो करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये वाली चीजें तो बहुत कॉमन है, ये आपको आती भी हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कहाँ आते हैं कि भाई मान लो मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो? मल्टीप्लाई। जैसे अगर माइनस की संख्या मल्टीप्लाई करी जाए माइनस से तो क्या आएगा? माइनस की संख्या मल्टीप्लाई की जाए माइनस से तो क्या आएगा? तो देखो भाई, इसमें साइन कौन सा आएगा? प्लस का। कौन सा? प्लस साइन आएगा। और अगर माइनस की संख्या मल्टीप्लाई की जाए प्लस की संख्या से तो क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। कौन सा आएगा? माइनस का साइन आएगा। अगर माइनस माइनस की संख्या आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। और अगर माइनस और प्लस की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। जैसे कि 5 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25, और साइन किसका आ जाएगा? प्लस का। शो करने की जरूरत भी नहीं है। माइनस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना आ जाएगा? 15, साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। तो ये बात समझ में आ गई। ये छोटे छोटे तुमने सीखे भी हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक है। ये बिल्कुल बेसिक है। जब हम जोड़ते हैं, घटाते हैं तो तब इस तरीके से सोचते हैं, और मल्टीप्लाई करते वक्त इस तरीके से सोचते हैं। देखो, माइनस और माइनस दो संख्याएं हैं तो किसका साइन आया? प्लस का साइन आया। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा। तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमने क्या सोचा कि अगर दो संख्याएं मल्टीप्लाई होती हैं तो साइन हट जाता है, और अगर एक संख्या माइनस की होती है और दूसरी संख्या प्लस की होती है तो माइनस लग जाता है। और लेकिन जोड़ते वक्त क्या होता है? जैसे कि माइनस और माइनस को आप क्या करोगे? जोड़ोगे तो क्या होंगे? वो माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे माइनस प्लस को देखोगे तो बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा, और प्लस प्लस को जोड़ोगे तो क्या है? प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये साइन
नॉर्मल है, जो हर बच्चे को आते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिए। लेकिन होता क्या है कि कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये तो आपको आता है, ये चीजें तो आपको पहले से आती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो इसमें क्लियर हो जाएगी। होता क्या है कि अगर मान लो कोई भी नंबर के ऊपर पावर, कोई भी नंबर के ऊपर पावर, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा जो कि माइनस का नंबर है और उसके ऊपर 5 पावर है, और मैंने लिखा माइनस के 3 है, उसके ऊपर पावर कितनी है, 3 है। मैंने लिखा कि माइनस का 2 है, उसके ऊपर पावर 4 है। तो मेरी बात समझना है, ध्यान देना इस चीज पर कि मान लो माइनस का 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दिया मैंने, माइनस का 1 है तो यहाँ 100 लगा दिया, और माइनस का 1 है यहाँ पर मैंने 99 लगा दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। वो कैलकुलेशन तो बिल्कुल इजी थी, छोटी छोटी क्लासेस में आपने सीख ली होगी, लेकिन ये कैलकुलेशन में क्या है, देखो आप, इसको मैंने दो के ऊपर जो पावर है 5, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादातर बच्चे समझते हैं कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है 2 को 5 बार, 2 को 5 बार, 3 को 3 बार, 2 को 4 बार, 2 को 2 बार, 1 को 100 बार, 1 को 99 बार मल्टीप्लाई करना है, उससे मल्टीप्लाई नहीं करना होता, इस बात को ध्यान रखो। तो इसमें साइन कैसे देखते हैं, इसमें साइन देखते हैं, ये कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। ओड नंबर जानते हो, विषम संख्या होती है, विषम, क्या होती है, विषम। मैंने आपको बताया ना, ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो आप इस वीडियो को देख लो, और अगर आपको ये आती हैं स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें आती हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आते हैं वो ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप कहीं पे भी ट्यूशन पढ़ते हो, स्कूल पढ़ते हो, आपको इंफीरियर फील होता है। जब आप पूछने जाओगे, टीचर से पूछोगे, कहोगे जी ये बता दोगे, तेरे को ये भी नहीं आता, तेरे को इतनी भी समझ में नहीं आती है, और टीचर्स जी कहते हैं, पूछ कहते हैं 36 बार पूछ लो हमसे, हम आपको बताएंगे, वो भी कहाँ से बताएंगे, आपको इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं। तो ये छोटी 45 दिन की क्लासेस में आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को दूर करो। अगर आपको मैथ्स अच्छी तरह से करना है, बेस तैयार होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि अगर ओड नंबर है, पावर अगर ओड नंबर की है तो माइनस का साइन लगा रहेगा, पावर अगर ओड नंबर है तो माइनस का साइन लगा रहेगा, और ये 2 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 32 आता है। 2 को पहले, सबसे पहले क्या करो, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 32 लिख दो और माइनस लगा दो, ठीक है। अगर यही चीज यूं लिखी होती, 6 लिखा होता, तो ये इवन नंबर हो जाता, क्या हो जाता, इवन। 6 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। सम मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें साइन हट जाता माइनस का, और ये कितना आ जाता, सिर्फ 64। अब हम माइनस नहीं लगाते, अब हम माइनस नहीं लगाते। अब देखो, इसके ऊपर ओड नंबर चढ़ा हुआ है, ओड नंबर है मतलब साइन नहीं हटेगा, मतलब साइन नहीं हटेगा। 3 को 3 बार, 3 को 3 से नहीं, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर इवन नंबर है, माइनस हटा दो और इसको कर दो 4 बार मल्टीप्लाई। इवन नंबर है, माइनस हटा दो, इसको कर दो 2 बार मल्टीप्लाई। इवन नंबर है, माइनस हटा दो, 1 को 100 बार कर लो, कितनी बार वो 1 ही रहेगा, ये माइनस नहीं हटेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। समझ में आ गई, पावर में माइनस कैसे देखी जाती है, पावर में माइनस इसी तरीके से देखी जाती हैं। जैसे अगर कोई नंबर ए, उसके ऊपर पावर m है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक बार हम मान लेते हैं कि ये इवन नंबर है, m क्या है, इवन नंबर, m जो है इवन नंबर है, तो साइन हट जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ये। और अगर मान लो अगर ऐसा है कि m इज इक्वल टू ओड नंबर, अगर ये ओड नंबर है तो साइन बेटा लगा रहेगा, लगा रहेगा, ठीक है। ये हमेशा इसके ऊपर m हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a पता नहीं कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़े, कौन सा नंबर है, 1 तो है नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये मेरी बात तुम समझो, क्योंकि पावर इस पे से क्यों नहीं हटी, क्योंकि ये 1 नहीं है,
ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई अगर ओड पावर हो, अगर ओड पावर है तो माइनस नहीं हटेगा, इवन पावर है तो माइनस हट जाएगा। और अगर दो 5 बार मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 है तो इसका मतलब 2 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर अगर 6 है तो 2 6 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 है तो 7 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 है तो 8 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। बच्चे करते क्या हैं, अगर उन्होंने 2 की पावर 6 देखा तो वो लिख देते हैं जी 12, मतलब 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब होता है 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना, 64 लिखना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से 6 बार 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना उस चीज को। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ब्रैकेट खोलना है और पावर लगी हुई है, ब्रैकेट खोलना है, पावर लगी हुई है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, साइन देखना पड़ेगा। ठीक है, वो माइनस लगाना है या नहीं लगाना है, समझते रहना इन चीजों को, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं भाई। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन अगर आपको बना कर दूं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बनाया 2, 2 की पावर 3, क्वेश्चन बनाया -1, ये 10 लगा दिया, क्वेश्चन बनाया मैंने 3, ये लगा दिया, क्वेश्चन बनाया मैंने 3 और ये लगा दिया। इन संख्याओं को देखें, अब सॉल्व करें। सॉल्व करने पर मैंने आपको बताया ये कौन सा नंबर है, ओड, माइनस लगा रहेगा, 2 को 3 बार 8, ये इवन नंबर माइनस हट जाएगा तो ये 1 का 1 ही रहेगा। ये क्या है, इवन नंबर माइनस हट जाएगा और 3 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 9 आ गया। और देखो यहाँ पर क्या है, ओड नंबर, तो माइनस लगा रहेगा। अभी देखो एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान देना बिल्कुल, ये लगा रहने दो। हमने क्या किया है, अभी इसको खोला है तो ये कितना है हमारा, माइनस लगा रहेगा, तो इसको -27 ब्रैकेट के अंदर लिखना। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं और भी संख्याएं आसपास होती हैं तो माइनस की चीज को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। मैंने इसको क्यों नहीं रखा ब्रैकेट में, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसके आगे संख्या है और इधर प्लस का साइन भी लगा हुआ है, तो आप इसको क्या कर लो, ब्रैकेट में रख लो। अब मेरी बात समझो, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया। अब जब ब्रैकेट खुलता है तो इसके रूल होते हैं। अब मेरी बात सुनना, जैसे मान लो ये ब्रैकेट है, इसके साथ ये ब्रैकेट है, इसके साथ दो दो चीजें होती हैं। अगर ये ब्रैकेट है और इसके साथ माइनस है तो सीधा क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे अगर ये इसके साथ बाहर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसका उल्टा भी होता है, अगर मान लो जैसे कि मान लो यहाँ जो है प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट खुलते ही चीज मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है कि भाई माइनस का साइन मल्टीप्लाई माइनस का साइन प्लस का साइन, माइनस का साइन मल्टीप्लाई प्लस का साइन माइनस का साइन, यही तो होता है। तो इस तरीके से ब्रैकेट खुलता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ऐसे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया है, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 27। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो सिखाया था, सबसे पहले हम माइनस की संख्याओं को देखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 और 27 कितने हो गए, कितने हो गए, 35 हो गए। और माइनस माइनस होता है प्लस, और साइन किसका आता है, माइनस का आता है। ऐसे 1 और 9 कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 35 में से 10 जाएंगे तो 25 बचेंगे। संख्या बड़ी कौन सी है, 35 है, तो साइन कौन सा लग जाएगा, 25 लग जाएगा। तो इस तरीके से आप करते हो, इन साइन को आप ध्यान में रखो, तभी क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ब्रैकेट खोलते हैं हम, जैसे मान लो बाहर माइनस का 1 है और यहाँ पर संख्या है, कुछ भी संख्या ले लो आप, एक्स वाई जेड एम ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो क्या होता है, साइन बदल जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, साइन बदल जाते हैं। देखो बदल जाते हैं वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होते हैं। जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, इसका इससे होगा तो ये प्लस का हो जाएगा।
ये इससे होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इससे होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये करते हैं, इस तरीके से ये चीजें होती हैं। ब्रैकेट खोलते वक्त और ब्रैकेट बंद करते वक्त साइन बदलते हैं। ब्रैकेट खोलते वक्त और ब्रैकेट बंद करते वक्त साइन बदलते हैं। बदलते किस रूल्स हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगर प्लस और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस तो प्लस, माइनस ब्रैकेट के अंदर प्लस तो माइनस, और अगर बाहर प्लस अंदर माइनस तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस और माइनस और माइनस। ठीक है, और सीधे सीधे तौर पर क्या कहते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर सॉरी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन बदल दोगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो सारे ब्रैकेट जब ओपन होगा तो उसके अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। देखो यहाँ पर ब्रैकेट था, मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, वही रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं, वही हो रहे हैं ना। उसी तरीके से जो चौथी चीज बताने जा रहा हूं मैं, जैसे मान लो कोई पावर है, पावर माइनस किया तो ये इसको फ्रैक्श अपॉन में लिखकर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ये माइनस की चीज है तो 1/a हो जाएगी। जैसे मान लो मैं ये कहना चाहूँ कि 3 की पावर -2 है तो इसको आप 3 की पावर 2 लिख सकते हो, और आगे क्या लिखो, 3 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे मान लो अगर 2 की पावर -5 है तो आप क्या करोगे, 2 की पावर -5 प्लस में लेके आओगे और ये क्या हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा 32। समझ में आ गई बात? ऐसे मान लो कोई चीज a/b है और ये माइनस पावर है तो क्या हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा, b ऊपर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस के कारण प्लस के साइन किस किस तरीके से बदल जाते हैं वो मैंने आपको बताया है। और एक चीज और बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो सारी चीजें मैंने समझाई हैं क्लियरली समझना। ये सबसे छोटी बेसिक क्लास है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। जरा जरा सी आपको लग रही होंगी कि भाई ये चीजें ठीक है, तो करना क्या है, देखो माइनस प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा, ऐड होगा, मतलब इनको क्या जाएगा, ऐड किया जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। और माइनस प्लस प्लस, हाँ प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस की संख्या दोनों, वो मैंने समझा दिया, उसको देख लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं क्योंकि छोटी सी चीज है, इस चीज को कर लेना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझे कैसे कैसे ये चीजें होती हैं कैसे नहीं। ये मैंने आज माइनस प्लस समझाए हैं और मैंने जितना इजी मुझसे हो सकता है उतना मैंने समझाने की कोशिश करी है। मैं प्रॉपर्टी में नहीं जा रहा, प्रॉपर्टी में बाद में जाएंगे, प्रॉपर्टी किस किस तरीके से लगती हैं किस किस तरीके से नहीं लगती हैं वो चीज़ें बाद में कराई जाएंगी। तो आप शायद समझ गए होंगे किस किस तरीके से ये जो होती हैं और किस किस तरीके से नहीं होती हैं। जो मैंने आपको पावर का जो नियम बताया है कि भाई अंदर साइन हो तो कैसे कैसे चला जाता है कैसे कैसे नहीं चला जाता है वो आप ध्यान रखना। और मैंने जो बताया कि भाई अगर पावर नेगेटिव हो तो किस तरीके से वो नीचे जाकर प्लस हो जाती है। और जो मैंने बताया कि a/b कोई सी भी संख्या अगर नेगेटिव में पावर जा रही है तो वो उल्टी हो जाती है। और मैंने बताया कि भाई ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की चीज़ हो तो अंदर के सारे साइन, अंदर की कोई भी चीज़ बदल जाती है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। दो चीज़ें मैंने इसलिए नहीं लिखी, वो आपको आती ही हैं। जैसे मान लो -5 और -5 भाई आपको 25 पता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, कभी भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साइन को प्लस आ जाएगा, 4 बार करोगे प्लस आ जाएगा, 6 बार करोगे प्लस आ जाएगा, 7 बार करोगे तो माइनस आ जाएगा। ओड नंबर जब भी माइनस के साइन, अगर माइनस के साइन ओड नंबर में है तो माइनस आएंगे, और अगर माइनस के साइन इवन नंबर में है तो किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ये छोटी सी थी और आप इस क्लास को जिस बच्चे को आता है वो मत देखना, और जिस बच्चे को अगर नहीं आता है और लगता है इसमें कुछ सीखने योग्य, क्योंकि सबसे छोटी बेसिक क्लास है, कुछ चीज़ें सीखने योग्य हैं तो सीख लेना। और कल से आपके जो है जो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट हैं वो चालू होंगे।